खाना खा लो, कोई खाना ही नहीं खा रहा है, उठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? होमवर्क हो गया क्या? या फिर अपनी बुक्स प्रॉपर्ली रख लिया क्या? अच्छा देखो ये पेंट ऐसे कैसे रखी है, टॉयज ऐसे पड़े हुए हैं। ये सब चीजें जब आप कॉन्टिन्यूअसली बोलते हैं तो बच्चा इरिटेट हो जाता है और हमें लगता है कि हमारा टीन जो है हमेशा एंग्री और इरिटेट होता रहता है, क्योंकि किसी को भी कमांडिंग नेचर या फिर कॉन्टिन्यूअसली पोकिंग नोज इनटू देयर मैटर अच्छा नहीं लगता है। और मदर का तो है कि चलो खाना खा लो, टीवी बंद करो, फोन साइड में रखो, फोन में ही घुसे रहते हो और टक 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 करके थोड़ा थोड़ा मारती रहती है। मैं भी करती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन यस, वी नीड नॉट टू डू दैट। जब आप ये सब चीजें करते हैं और आपके बच्चे में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि हमने कुछ किया होगा जिससे ये प्रोवोक हुआ होगा और उससे आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ होगा। So let's understand why teen react on everything and why so much anger is there in today's teens. तो जैन जी हो गया, जैन अल्फा हो गया, इनको इतना गुस्सा कहाँ से आता है, या इस तरह की लैंग्वेज जो आपको बहुत सारी चीजें उनकी कई बार समझ भी नहीं आती, वो ऐसे ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, ऐसे स्लैंग यूज करते हैं और आप उसमें एंग्री हो जाते हो। इट्स ओके, इट्स देयर स्लैंग, लेट देम डू। बट व्हेन दे स्पीक अबाउट दो स्लैंग, आपको एक चीज जरूर करना है कि यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट, कि वो कुछ गलत ना सीख रहे हो। जैसे कि मेरा बच्चा कुछ दिन पहले चेस का कुछ वीडियोस देखता था और उसे चेस सीखना था। उसमें बहुत सारे बैड वर्ड्स यूज किए थे। तो वन डे आई वाज सिटिंग विद हिम एंड ही वाज जस्ट वाचिंग दैट एंड आई वाज हैप्पी, ओके चेस देख रहा है। एंड देन बट जो भी चीज वो देखता है, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि देखती हूँ ये कैसा है। एंड देन आई फाउंड दैट देयर आर सो मेनी बैड वर्ड्स इन दैट व्हेन दे आर not getting the right point or losing the game or something. So I told my husband to block that. So immediately you should block that instead of thinking कि नहीं बच्चे को क्या लगेगा, because this should be a firm boundary कि you cannot watch vulgar things, you cannot watch bad things, because that will give you a strong thing that it's okay to speak like that. So आजकल के टीन जो हैं, जैन जी जैन अल्फा जो हैं, वो गलत लैंग्वेज यूज करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और उनको लगता है कि दे आर प्रो, दे आर स्पीकिंग लाइक अ ब्रो। सो डोंट वरी डियर पेरेंट्स, योर टीन आर नॉट एंग्री। उनको गुस्सा किस चीज पे है, वी हैव टू फाइंड आउट द रियल रीजन अबाउट इट। उनका तरह तरह के चेंजेस बॉडी में जो हो रहे हैं, पहले 13 to 19 हम टीन मानते थे, अभी आप कंसीडर इट फ्रॉम 9 to 19, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी से समझ आए, आपको ये नहीं लगे कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, 9 ही साल का है, फिर भी टीन की तरह बिहेव कर रहा है। अरे इफ ही इज बिहेविंग लाइक टीन, यू अंडरस्टैंड दैट ही इज ऑलरेडी टीन। बिकॉज 13 साल तक पहुंचने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता था, इसलिए हम 13 साल में टीन बनते थे। अभी क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें 9 में ही टीन बना देती है। बहुत सारा फूड हम इस तरह का खाते हैं कि हमारा हार्मोन, हमारा बॉडी, हमारे बॉडी में जो चेंजेस 13 के आसपास होते थे वो अभी 9th में भी होने लगे हैं। इवन इफ यू सी द प्यूबर्टी इज कमिंग इन 9 or 10 सम ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज, एंड इट इज रियली अलार्मिंग that we need to understand what kind of food we are giving to our children, what kind of environment, what kind of thought process we are creating in our children by showing them the kind of environment we are providing at home. So I'll tell you 3 simple reason क्यों वो इरिटेट रहते हैं, क्यों वो गुस्सा करते हैं और क्या रीजन हो सकता है उसका। रीजन नंबर 1 हो सकता है कि जब वो टीन एज में एंटर करते हैं या फिर जब उनके हार्मोन और ब्रेन में डेवलपमेंट हो रहा होता है, हार्मोन चेंज होते हैं, तो इमोशनल ब्रेन जो होता है, अमिगडाला जिसको बोलते हैं, वो हाइपर एक्टिव होता है, वो बहुत एक्टिव होता है। मतलब उसको कंट्रोल जो सेंटर होता है, वो मतलब जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो स्टिल डेवलप हो रहा होता है, उसको उतना कंट्रोल नहीं होता है। सो रिएक्शन उनका फास्ट होता है और स्ट्रांग होता है। ये उनके ऊपर खुद भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उनका जो एक ब्रेन, जो इमोशंस ब्रेन होता है, वो एकदम हाई अप जाता है, डाउन भी जाता है। आपने देखा होगा बहुत जल्दी बच्चे रोने लगते हैं और सडनली अगर आप एक हग देते हो, थोड़ा उनको कंसोल करते हो, चुप भी हो जाते हैं। उसका क्या मतलब है, सडनली आपने ब्रेन को पॉज किया और बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, और उसके ब्रेन ने वो चीज अंडरस्टैंड करी और स्लोली स्लोली इट इज गोइंग टूवर्ड्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। सो ये चीजें साइंस समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए अगर आप एक पेरेंट हैं, आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी हैं, जैसे मैंने नहीं पढ़ा था, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट इनटू साइंस और समथिंग,
बट जब आप एक पेरेंट बनते हो ना, तो आपको ये सब बनना पड़ता है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको लर्न करना है, आपको बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी है, आपको अपने पेरेंट और अपने एंसेस्टर्स को फॉलो नहीं करना है कि भाई उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। मे बी दैट इज नॉट वर्किंग विद योर चाइल्ड। दूसरा रीजन हो सकता है कि जब आप उन्हें ज्यादा कंट्रोल करते हो, ज्यादा इंस्ट्रक्शन देते हो, ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो, तो वो फील करते हैं कि कंट्रोल्ड हो रहे हैं हम, हमें कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, नोबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी। सो कोई भी आदमी अगर ह्यूमन बीइंग है, वो कमांड को कम सुनना पसंद करता है, तो चिल्ड्रन आर ऑल्सो लाइक दैट एंड देयर ब्रेन गोज इनटू डिफेंस मोड। सो जब इवन अगर आप स्मॉल स्मॉल अगर उनके माइंड में ऐसा हो गया ना कि ये तो इंस्ट्रक्शन देती रहती है या देता रहता है, सो इवन इफ यू आर टेलिंग राइट थिंग और स्मॉल इंस्ट्रक्शन, उनको वो भी एक अटैक लगने लगता है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डोंट मेक योर इमेज लाइक दैट तुम तो हमेशा ही वैसा बोलती हो, आप तो हमेशा ही इस तरह का मेरे को कमेंट कर देती हो, लेबल कर देती हो, एंड यू ऑलवेज थिंक लाइक दैट अबाउट मी। सो बच्चे के माइंड में ये नहीं आना चाहिए, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि देर आर सर्टेन हिडन स्ट्रेस जो कि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। आजकल बहुत सारा एकेडमिक प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, पेरेंट्स का है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक चीज से जूझ रहा होता है और हम वो चीजें समझ नहीं पाते हैं कि ये स्कूल का प्रेशर है, फ्रेंडशिप का है, अकेला छोड़ दिया है, लोनलीनेस है, एक्सपेक्टेशन है कहीं से, एंड दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट एंड इट कम्स आउट लाइक एन एंगर, कि कोई तो इमोशन बन के बाहर निकलेगा, तो वो एंगर बन के बाहर निकलता है। एंड डियर पेरेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट what we have to do in such situation। क्योंकि देखो, हमने हार्म तो कर लिया, हमने कोई गलती तो कर ली, क्योंकि हमको उस वक्त पता नहीं था। हर कोई ये नहीं जानता। जैसे मैंने फर्स्ट बेबी प्लान किया था, तो आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम कि आई डोंट नो हाउ टू हैंडल चिल्ड्रन, व्हाट इफ आई मिस सम माइलस्टोन। तो मैंने एक मॉन्टेसोरी का एक ट्रेंड कोर्स ज्वाइन कर लिया, जिससे मुझे अंडरस्टैंड हो कि हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, हाउ टू हैंडल देम, एंड हाउ टू understand a child in a better way। So मैंने वो कोर्स किया एंड इन दैट इट हेल्प्स मी a lot। I worked with that knowledge with my means for my both the children। So it worked very well। You know, when you have knowledge, you know how to implement it। So there is a chance कि आप वो मिस ना करें, जो एक माइलस्टोन या फिर अंडरस्टैंडिंग आपके और आपके बच्चे के बीच में हो। बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपने करियर पे ज्यादा फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा पैदा करना है, उसके बाद जो भी है हमारे पास नैनी होगी, हमारे पास सर्वेंट होंगे, हमारा बच्चा नाना नानी देख लेंगे, दादा दादी देख लेंगे। ये चीजें अगर आप कंसिडर कर रहे हो, सो डोंट गो फॉर योर चाइल्ड, बिकॉज यू आर द वन हु इज ब्रिंगिंग द चाइल्ड on this earth, and it is divine is giving you the responsibility to do something। your child will be कितने दिन रहेगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल, और 15 साल के बाद तो बच्चा अपने फ्रेंड्स सर्कल में ही ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद वो अपना शादी करता है, अपना फैमिली बनाता है, एंड वी ऑलवेज थिंक कि कब बड़े हों, और जब बड़े हो जाते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि कब हमारे पास बैठे। बट वो तभी बैठेंगे जब यू हैव अ कनेक्शन विद देम। सो इफ यू आर मिसिंग द माइलस्टोन आल्सो, व्हाट यू कैन डू, आई विल टेल यू फ्यू स्टेप्स। सबसे पहले आपको करना है कि आपकी जो कमांडिंग नेचर है, उसको आपको कनेक्शन में चेंज करना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि खाना खा लो, यू से कम वी विल हैव लंच टुगेदर, एंड यू हैव टू यूज प्लीज फॉर दैट, courtesy। एंड if something is missing कि उससे कोई चीज उठाया नहीं, you can say pick up your bottle, everything is not urgent, you know, pick up this bottle and keep it there। whatever he's saying, you have to listen them without correcting immediately, listen to him calmly and then correct if it is required। Else just tell, can you tell me how we can handle this, ask the solution from that। You are developing his brain is developing the skill that how we can handle the situation। We are not uh, we are not raising our children for our own home, for our own family। We should raise them to understand the outer world, because that outer world is very cruel। They will not love your children the way you are doing।
So don't make a soft child. Let them understand the world. आपको एक और चीज करनी है कि अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी सैड, डोंट टॉक टू मी, गिव हिम सम स्पेस, गिव हिम सम टाइम, validate his feeling. Or maybe you sit with him and tell, whenever you feel you want to talk to me, you can talk to me. I'm here for you. Don't leave him alone in that situation. Whenever your child is hyper and maybe he's very angry, he's because of stress or anxiety or something, stay calm because your calmness regulates them. Whatever as a parent you are doing, your children will do that. We as a parents always have to remember that anger is often coming, this emotion is often coming to cover some other emotions. Behind anger, there could be confusion, pressure, vulnerability, or anything. And when you are controlling at that point of time, children feel frustrated. Your teen doesn't need more control, they need understanding and respect at that point of time. Even if they are wrong, let them give a pause, understand them, and don't talk to them at that point of time. Just make them relax. If any one of you feeling to handle the situation, then just share this video to the parents who is walking through this phase, or who really thinks that my child is also doing the same thing, and follow and subscribe me for more such videos.